हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका एक टाइटल है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, यानी क्वाड्रिलेटरल्स को समझना। अब क्वाड्रिलेटरल क्या चीज़ है इस पर हम थोड़ा बाद में आएंगे। इससे पहले इसका जो हमारे पास बेसिक नॉलेज है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। उस बेसिक नॉलेज में हमारे पास सबसे पहला जो कीवर्ड आता है वो आता है कर्व। ठीक है बेटा, ये कर्व क्या होती है? अगर इसका हिंदी मीनिंग देखें तो वक्र रेखा होती है बेटा, वक्र रेखा। ठीक है, यानी ऐसी लाइन जो वक्राकार हो, जो वक्राकार हो। अगर इसको अपन डिफाइन करना चाहे तो कैसे करेंगे? व्हेन यू जॉइन ए नंबर ऑफ पॉइंट्स, जब आप कई पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो विदाउट लिफ्टिंग ए पेंसिल, बिना पेंसिल को उठाए, फ्रॉम द पेपर से। यानी कि मान लीजिए ये हमारे पास पेपर है, तो इस पेपर से कई सारे पॉइंट है, इस पेपर पर बहुत सारे पॉइंट है, इनको ज्वाइन करना है। तो ये अपन ने इनको ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया इस प्रकार से, ये देखिए इस प्रकार से। तो ये कर्व कहलाता है बेटा। ये जो आपके पास लाइन बनी है ये कर्व्ड लाइन कहलाती है। ठीक है, अब ये कर्व डिफरेंट टाइप के होते हैं। सिंपल कर्व आता है सबसे पहले। सिंपल कर्व में क्या होता है, इस प्रकार से आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो फ्री हैंडेड। ठीक है, कैसे भी ज्वाइन करते हुए, आपको पेंसिल को लिफ्ट नहीं करना है। नॉट सिंपल कर्व में क्या होता है, इस प्रकार से ये इंटरसेक्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, जैसे ये यहाँ पर इंटरसेक्ट हो गया कर्व, वापस जैसे ये हमारे पास सिंपल कर्व है। ठीक है, और अगर इसी को मैं आगे एक्सटेंड करूँ इस प्रकार से, तो ये आपके पास इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये सिंपल कर्व नहीं रहा, ये नॉट सिंपल कर्व है। इसी प्रकार से हमारे पास आता है सिंपल क्लोज्ड कर्व। इनमें देखिए हमारे पास इंटरसेक्ट करता हुआ कोई भी लाइन नहीं है, ये सभी सिंपल कर्व है और क्लोज्ड है, बंद है। ये वाला कर्व ओपन था क्योंकि यहाँ से क्लोज्ड नहीं है। तो ये सभी सिंपल कर्व है। सिंपल की पहचान कैसे होगी? ये लाइंस इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें हमारे पास में ये सिंपल नहीं है क्योंकि इनमें ये इंटरसेक्ट हो रहा है, इसके अंदर दूसरा आ गया, ये सर्कल्स में यहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो गया, यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है, लाइंस काट रही है एक दूसरे को, इसलिए सिंपल नहीं है। हालांकि क्लोज्ड तो दिख रहे हैं लेकिन सिंपल नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए कोई भी लाइन आपस में एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, तो ये कहलाते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व। खुला भी नहीं है, ये थोड़ा सा यहाँ से खुला है तो इसको अपन क्लोज कर देते हैं यहाँ से, तो ये क्लोज्ड कर्व हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कर्व का नॉलेज है, तो आप इजीली समझ चुके होंगे कि जब आपके पास में एक डायग्राम बना हुआ जाए, उस डायग्राम को देख करके आपको बताना है कि ये सिंपल कर्व है या सिंपल क्लोज्ड कर्व है या नॉट सिंपल कर्व है। ठीक है, नॉट सिंपल कर्व में इंटरसेक्ट करती है लाइंस, तो ये कर्व का टॉपिक है। आगे आता है बेटा पॉलीगन्स। ठीक है, ये स्टूडेंट्स हमारे पास टॉपिक है पॉलीगन्स। पॉलीगन क्या होते हैं? ए सिंपल क्लोज्ड फिगर, एक साधारण सी बंद आकृति होती है बाय 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट्स, जिसमें कि कम से कम 3 या 3 से अधिक लाइन सेगमेंट होने चाहिए। ठीक है, इज कॉल्ड ए पॉलीगन। जैसे मान लीजिए बेटा ये देखिए एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं? जो बिल्कुल स्ट्रेट हो। आपके पास इसको लाइन सेगमेंट नहीं बोल सकते हैं, ये कर्व्ड लाइन है। ठीक है, केवल और केवल इस प्रकार से ये लाइन सेगमेंट्स होते हैं, ये वाले लाइन सेगमेंट। तो ऐसे लाइन सेगमेंट्स होने चाहिए और क्लोज्ड होनी चाहिए, ये बंद होनी चाहिए। अभी फिलहाल ये खुले हुए हैं बेटा, यहाँ से क्लोज नहीं है, तो ये पॉलीगन नहीं है। इसमें देखिए हमारे पास 1 2 3 4 लाइन सेगमेंट है, चारों जॉइंट है, इसलिए ये बेटा हमारे पास पॉलीगन कहलाता है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए 4 लाइन सेगमेंट है, 1 2 3 4 और क्लोज्ड है, इसलिए ये भी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है। इसी प्रकार से ये भी क्वाड्रिलेटरल है। ये बेटा हमारे पास पॉलीगन नहीं है क्योंकि इसमें लाइन सेगमेंट्स तो है लेकिन ये क्लोज्ड नहीं है। क्या नहीं है? क्लोज नहीं है, सिंपल नहीं है। यहाँ से क्लोज नहीं है लेकिन ये आगे बढ़ गया, इसलिए सिंपल नहीं रहा। सिंपल होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये क्लोज्ड तो है लेकिन सिंपल नहीं है।
यहाँ पर ये सिंपल है लेकिन क्लोज्ड नहीं है बेटा। यहाँ से देखो ये ओपन है, इसलिए ये वाला पॉलीगन नहीं है, ये वाला पॉलीगन नहीं है, ये वाला पॉलीगन नहीं है, ये पॉलीगन 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 है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये पॉलीगन नहीं है, केवल और केवल लाइन सेगमेंट्स हैं जो कि क्लोज्ड नहीं है। तो इस प्रकार से ये पॉलीगन होते हैं बेटा, आपके समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीगन या डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीगन्स। ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। पॉलीगन्स कितने टाइप के होते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले आता है ए पॉलीगन। जैसा कि मैंने पॉलीगन की डेफिनेशन बताई थी, उसमें ये कहा था कि कम से कम 3 लाइन सेगमेंट होने चाहिए। तो हम कम से कम 3 लाइन सेगमेंट ले लिए हैं और उनसे क्लोज फिगर बना दिया है, क्लोज फिगर। तो ऐसी फिगर ट्राइंगल कहलाती है बेटा। क्या कहलाती है? ट्राइंगल। इस शेप का ए पॉलीगन हैविंग 3 साइड्स इज नोन एज ट्राइंगल। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, राइट कीजिए। ए ट्राइंगल, ए पॉलीगन हैविंग 3 साइड्स इज नोन एज ट्राइंगल। बेटा इसमें 3 साइड्स होती है और 3 इसके वर्टिसेस होते हैं। ये वर्टेक्स होते हैं बेटा। ये वाले जो पॉइंट है ना ए, बी और सी, ये क्या होते हैं? वर्टेक्स होते हैं। और ये साइड्स होती है, ये वाली और ये वाली, ए बी, बी सी और सी ए, ये साइड्स होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो डायग्राम है, इसमें 4 लाइन सेगमेंट है, 1 2 3 4, 4 लाइन सेगमेंट है, यानी इसकी ये 4 साइड्स कहलाती है। इसको नाम दे सकते हैं हम ए बी सी डी। ये कहलाता है क्वाड्रिलेटरल। तो ए पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। इसकी डेफिनेशन लिखनी है बेटा, आपको खुद लिखनी है। ए पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट चलते हैं, ये आता है, इसमें देखिए काउंट कीजिए आपके पास में कितने लाइन सेगमेंट है, 1 2 3 4 5 है ना। तो ये पेंटागन कहलाता है। क्या कहलाता है? पेंटागन। तो ए पॉलीगन हैविंग 5 साइड्स इज नोन एज पेंटागन। ठीक है, ये पेंटागन है बेटा। इसमें 5 साइड होती है, 5 ही वर्टेक्स होते हैं इसके। नेक्स्ट है 6 लाइन सेगमेंट है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 साइड्स वाला हेक्सागन कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये हेक्सागन हो गया। इसमें देखते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 साइड्स वाला हेप्टागन कहलाता है, जिसमें 7 साइड हो। ए पॉलीगन हैविंग 7 साइड्स इज नोन एज हेप्टागन। ठीक है, इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। 7 लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने हैं आपको। आगे आता है ए लाइन सेगमेंट हैविंग 8 साइड्स। ओके, जिसमें 8 साइड हो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना। तो ये ऑक्टागन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑक्टागन। इसमें 9 साइड है बेटा। ठीक है, तो इसे नौनागन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नौनागन। और इसमें कितने साइड्स है? 10। बिल्कुल छोटे छोटे लाइन सेगमेंट खींचने तब जाकर के फिगर बनेगा। तो ये डेकागन कहलाता है। क्या कहलाता है? डेकागन। ठीक है, इसमें 6 साइड्स थी, इसमें 7 साइड्स थी। तो ये बड़ा डायग्राम हो गया, डेफिनेशन हो गई, नंबर ऑफ साइड्स हो गई और नंबर ऑफ वर्टिसेस हो गए हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है 2 टाइप के पॉलीगन्स और आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन से होते हैं, कॉनकेव पॉलीगन्स कौन से होते हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगन्स में आपको ये पहचान करनी पड़ती है। देखिए बेटा, ये कुछ मैंने कॉन्वेक्स पॉलीगन्स बनाए हैं। इनमें क्या खास बात है, ये इनके एंगल कहलाते हैं इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये सभी 180 से कम है। ठीक है, पहले बात तो द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन आर लेस देन 180। इसके सभी इंटीरियर एंगल 180 से छोटे होते हैं। चाहे ये देख लो, चाहे ये देख लो, ये। ठीक है, और इनमें भी सभी एंगल छोटे हैं। कॉनकेव में क्या होता है, इनमें हमारे पास में कोई ना कोई एक एंगल 180 से बड़ा होता है।
देखिए यहाँ पर हमारे पास ये एंगल 180 से छोटा है, ये 180 से छोटा है, ये 180 से छोटा है, ये आपके पास 180 से बड़ा आ गया। ये तो एक्सटीरियर एंगल है बेटा, इसको काउंट नहीं करेंगे। इंटीरियर एंगल्स की बता रहा हूं, इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो 180 से छोटे होते हैं बेटा, ठीक है। और इसमें इंटीरियर एंगल ये बड़ा होता है 180 से। एक इंटीरियर एंगल 180 से बड़ा होता है। यहाँ पर देखिए हमारे पास ये वाला एंगल देखो, ये अंदर की तरफ है और ये 180 से अधिक का है, ठीक है। ऐसे इसमें 180 से अधिक का है और ये एंगल 180 से अधिक का है। अगर बात करें डायगोनल्स की, तो इसके डायगोनल सभी अंदर की तरफ खींचे जाएंगे। इसमें डायगोनल खींचते हैं, ये डायगोनल हो गया बेटा। अपोजिट वर्टिसेस को जो मिलाने वाले लाइन सेगमेंट हैं वो डायगोनल होते हैं, तो सभी डायगोनल अंदर आते हैं। इसके डायगोनल ड्रॉ करेंगे हम, तो ये डायगोनल अंदर की तरफ आए हैं, इसके डायगोनल अंदर आएंगे बेटा, इसके डायगोनल अंदर आएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, हमारे पास एक डायगोनल आउटसाइड आएगा, जैसे ये वाला डायगोनल इसमें आउटसाइड आएगा। इनके अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो इस कारण से भी आप पहचान कर सकते हो कि कॉन्वेक्स में सभी डायगोनल्स अंदर की तरफ होते हैं। ऑल डायगोनल्स आर इनसाइड द पॉलीगन, ठीक है, इज नॉन एज कॉन्वेक्स पॉलीगन, जिसमें सभी डायगोनल अंदर की तरफ हो, पॉलीगन कहलाता है। और इसमें इफ ए डायगोनल इज आउटसाइड द पॉलीगन, ठीक है, एक पॉलीगन आउटसाइड होता है तो वो हमारे पास में कॉनकेव पॉलीगन कहलाता है। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव में आप डिफरेंस समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन्स। देखिए आगे स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ टाइप्स और आते हैं पॉलीगन के, जिनमें हमारे पास में आता है इक्विलेटरल पॉलीगन। तो ए पॉलीगन हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इज नोन एज इक्विलेटरल पॉलीगन। ऐसा पॉलीगन, अब पॉलीगन के मैंने आपको पता टाइप बताया था, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, ठीक है, डेकागन, नॉनागन। तो उनमें अगर सभी साइड्स इक्वल हो तो इक्विलेटरल पॉलीगॉन होता है। जैसे मान लीजिए ट्राइंगल है बेटा, इस ट्राइंगल की अगर तीनों साइड इक्वल है, ये तीनों साइड इक्वल है तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। इसी प्रकार से आपके पास में ये आता है, ये क्वाड्रिलेटरल है, अगर इसके चारों साइड इक्वल है तो ये इक्विलेटरल पॉलीगन कहलाएगा। अब चार साइड होने के कारण इसको इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल भी बोल सकते हैं, चारों साइड इक्वल है। और आगे इसी प्रकार से आपके पास एक पेंटागन आता है, अगर इसकी पांचों साइड इक्वल है लेंथ में, ये और ये, तो ये भी हमारे पास इक्विलेटरल पॉलीगन कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि इक्विलेटरल पॉलीगन किसे बोलते हैं, जिसके सभी साइड्स इक्वल हो। अगर 5 साइड वाला पॉलीगन है तो पांचों साइड इक्वल होनी चाहिए, 6 साइड वाले पॉलीगन है तो छह साइड इक्वल होनी चाहिए, 3 साइड वाला पॉलीगन है तो उसके तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो इक्विलेटरल पॉलीगन होता है। एंगल्स बराबर हो या ना हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है, साइड्स इक्वल होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है इक्विएंगुलर पॉलीगन। इसमें क्या होता है, ऑल एंगल्स आर इक्वल। बेटा इसमें एंगल्स इक्वल होते हैं, इसमें साइड्स इक्वल हो या ना हो इस बात की कोई प्रूफ नहीं होता, लेकिन एंगल इक्वल होते हैं। तो जैसे मान लीजिए ट्राइंगल में तीनों एंगल इक्वल है तो ये इक्विएंगुलर पॉलीगन कहलाएगा। ऐसे ही आपके पास में ये है, इसके चारों एंगल इक्वल है 90 डिग्री के, तो इक्विएंगुलर पॉलीगन कहलाएगा। स्क्वायर हो गया ना, स्क्वायर को इक्विएंगुलर पॉलीगन भी बोलते हैं। और इसके तीनों एंगल इसको इक्विलेटरल और इक्विएंगुलर ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है बेटा। ऐसे हमारे पास पेंटागन आ सकता है, जिसमें हमारे पास जिसके पांचों एंगल इक्वल होने चाहिए।
उसको अपन इक्विएंगुलर बोलेंगे। ऐसे ही हेक्सागन आ जाए हमारे पास तो उसके 6 एंगल, ठीक है, ये और ये इक्वल होने चाहिए, तब इक्विएंगुलर पॉलीगन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन किसको बोलते हैं? ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, जिसके सभी साइड और सभी एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, उसे रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। तो दोनों कंडीशन होना जरूरी है बेटा, ये साइड्स भी इक्वल होने चाहिए, एंगल भी इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर देखिए आपके पास चारों साइड इक्वल, चारों एंगल इक्वल, तो इसको रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। ऐसे यहाँ पर हमारे पास सभी जो इसके 6 साइड है वो इक्वल होने चाहिए। इन सभी साइड्स पर देखो सेम मार्क लगाया, मैंने 3 लाइंस ड्रॉ किए, इसका मतलब इन 6 साइड्स की लेंथ इक्वल है। और ये एंगल का मार्क लगा रखा है डबल डबल, तो इसका मतलब ये इक्वल मेजर के एंगल्स हैं, तो ये रेगुलर पॉलीगन कहलाएंगे। तो ए पॉलीगन हुज साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, जिसके सभी साइड्स और सभी एंगल्स क्या हो? इक्वल हो, उसे हम रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। नेक्स्ट आता है इरेगुलर पॉलीगन, जिसमें सभी साइड इक्वल नहीं हो और सभी एंगल भी इक्वल नहीं हो, उसे हम इरेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। अब हो सकता है 2 साइड, अगर टोटल 4 साइड है पॉलीगन में तो 2 इक्वल हो सकती है, 2 इक्वल नहीं हो सकती। और एंगल्स में भी 2 एंगल इक्वल हो सकते हैं, बाकी चारों एंगल अगर इक्वल नहीं है तो वो नहीं होगा, ठीक है। सभी एंगल्स का इक्वल नहीं होना चाहिए और सभी साइड्स इक्वल नहीं होनी चाहिए। 2 हो जाए 3 हो जाए, लेकिन सभी इक्वल नहीं होनी चाहिए, वो क्या कहलाएगा? इरेगुलर पॉलीगन। तो ए पॉलीगन हुज ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर नॉट इक्वल इज नोन एज इरेगुलर पॉलीगन, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने सीख लिया है। अब हम आगे, टॉपिक है हमारा डायगोनल्स। देखिए स्टूडेंट्स, डायगोनल्स क्या होते हैं? डायगोनल जो होता है वो एक्चुअल में एक लाइन सेगमेंट होता है, ठीक है। ए लाइन सेगमेंट विच जॉइंस द अपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन। आपके पास ये देखिए पॉलीगन है, इनके अपोजिट वर्टिसेस क्या होते हैं? आमने सामने के वर्टिसेस। जैसे मान लीजिए एबीसी ट्राइंगल है, तो ए के सामने वर्टेक्स कौन सा है? ए के सामने कोई सा भी नहीं है फिलहाल, बी के सामने भी कोई नहीं है, सी के सामने भी कोई नहीं है। तो इस ट्राइंगल में कोई भी डायगोनल नहीं खींचा जा सकता। इसमें आइए, हमारे पास में ABCD ये क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें 4 साइड है, इसलिए इसको क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, ठीक है। अब ए के सामने वर्टेक्स कौन सा है? सी। तो इस एक को सी से ज्वाइन करने वाला ये जो लाइन सेगमेंट होता है इसे क्या बोलेंगे? डायगोनल। ऐसे ही बी के सामने डी है, तो बी को डी से ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट ये BD भी क्या कहलाएगा? डायगोनल। तो एक क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल खींचे जा सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं? जिसमें 4 साइड होती है, तो इसमें 2 डायगोनल खींचे जा सकते हैं। ऐसे इसमें आइए ABCDE, ठीक है। ये हमारे पास पेंटागन है बेटा, जिसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 5। N का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड्स, N का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। तो हमारे पास इसमें देखिए ए के सामने कौन कौन है? ए के सामने CB है, ए के सामने DB है, ठीक है। तो 2 डायगोनल तो ये हो गए। बी के सामने कौन है? बी के सामने DB है और बी के सामने EB है, ठीक है। ऐसे सी के सामने कौन है? सी के सामने ए है और E है, तो ए को तो ज्वाइन कर दिया हमने, इस सी को ज्वाइन कर दो। इस प्रकार से ये डायगोनल हो गए। डी के सामने कौन है? ए और बी, तो ऑलरेडी ये ज्वाइंट है, ठीक है। ऐसे ई के सामने कौन है? ई के सामने बी और सी ऑलरेडी ज्वाइंट है, तो ये डायगोनल हमने ड्रॉ कर दिए हैं। आगे हमारे पास हेक्सागन आता है बेटा, ठीक है। इसका नाम मैं दे रहा हूं PQRSTU। तो देखिए बेटा, पी के सामने कौन कौन है? पी के सामने है RST, तो 3 डायगोनल तो पीछे हो गए। क्यू पर आइए, क्यू के सामने कौन है? ST और ये U, ठीक है। फिर आर के सामने यही है, आर के सामने हमारे पास T है, U है और P ऑलरेडी ज्वाइन है। ऐसे एस के सामने ये, एस के सामने कौन है? एक तो U है, एक P है और एक Q है, तो ये ऑलरेडी ज्वाइन है। T के सामने ये, T के सामने कौन है? P, Q और R, तो ये तीनों ज्वाइन है। U के सामने
यू के सामने हमारे पास में क्यू आर एस तीनों ज्वाइन है। इस प्रकार से ये डायगोनल्स ड्रॉ करना आ जाना चाहिए। ठीक है बेटा। अब अगर इनको गिना जाए तो गिनने में हो सकता है आपके पास दिक्कत हो जाए। ठीक है, ड्रॉ करके गिनना आप भूल सकते हो। इसके लिए एक फॉर्मूला है बेटा, नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू एन ब्रैकेट एन माइनस 3/2। ये फॉर्मूला अगर आप अप्लाई कर दोगे तो आपके पास नंबर ऑफ डायगोनल्स आ जाएंगे। मान लीजिए इसमें नंबर ऑफ डायगोनल फाइंड करना है, तो इसमें एन की वैल्यू 4 रख दीजिए, तो 4 ब्रैकेट 4 माइनस 3/2। 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 टाइम 2 और इसमें से 1, तो आपके पास 2 डायगोनल, यानी कि इसमें 2 डायगोनल खींचे जा सकते हैं। अगर इसकी बात करें तो वो हेक्सागन है। हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है? 6। तो एन की वैल्यू 6 पुट कर दीजिए, 6 माइनस 3/2। 2 से ये कैंसिल करेंगे तो 3, तो हमारे पास 3 इंटू 6 में से 3 गया 3, तो ये 9 डायगोनल है बेटा। इसको इनको आप काउंट कर सकते हो, 9 डायगोनल है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम चाहे कोई सा भी पॉलीगन हो उसके नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे डेकागोन की फाइंड करते हैं, तो डेकागोन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है? 10। तो 10 माइनस 3/2, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 3/2, 10 इंटू 7/2, इससे कैंसिल हो गया है और ये 35 साइड्स आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ डायगोनल की डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन ये होती है बेटा, आपको डेफिनेशन से लर्न करनी है और ये फॉर्मूला लर्न करना है। हो सकता है आने वाली एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। देखिए स्टूडेंट्स, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? ये हमारे पास कुछ पॉलीगन्स हैं। ये 3 साइड वाला पॉलीगन है ट्राइंगल, ये 4 साइड वाला पॉलीगन है क्वाड्रिलेटरल, ये 5 साइड वाला पॉलीगन है पेंटागन, ये 6 साइड्स वाला पॉलीगन है हेक्सागन और ये 8 साइड वाला पॉलीगन है ऑक्टागन। अब हमारे पास में ये जो एंगल होते हैं इसके, ये कहलाते हैं इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो इनका सम कितना होता है? इनका सम कितना होता है? इन चारों को जोड़ने पर कितना आएगा? इन तीनों का टोटल कितना होता है और इसमें इन पांचों का टोटल कितना होता है? ठीक है, इसमें ऑल द 6 एंगल्स का सम कितना होता है, इसमें 8 एंगल का सम कितना होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू n माइनस 2 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस फॉर्मूले में n की वैल्यू रख दो। मान लीजिए ट्राइंगल के लिए फाइंड करना चाहते हैं, तो ट्राइंगल में यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस 2 180, 1 इंटू 180, तो हमारे पास आ गया है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही आपको अगर क्वाड्रिलेटरल में पूछें, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें n की वैल्यू बेटा 4 होती है, तो 4 माइनस 2 और 180, तो यहाँ पर 2 इंटू 180, तो ये हो जाएगा 360। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके चारों एंगल्स का सम कितना होता है? 360। इसी प्रकार से हम इसका फाइंड कर सकते हैं, इसका फाइंड कर सकते हैं, उसका फाइंड कर सकते हैं। ऑक्टागन में चलते हैं, ऑक्टागन में n की वैल्यू 8 माइनस 2 इंटू 180, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 180, ये हमारे पास हो जाएगा इस प्रकार से 1080 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। अब आता है एक्सटीरियर एंगल। तो देखिए एक्सटीरियर एंगल्स के कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स को कैसे मार्क करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ये ट्राइंगल है, एक पॉलीगॉन है 3 साइड्स वाला, तो इसमें ये तो इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। ठीक है, अब एक्सटीरियर एंगल कौन है? तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमारे को साइड्स को प्रोड्यूस करना पड़ता है। प्रोड्यूस का मतलब होता है आगे बढ़ाना। अब साइड्स को आगे बढ़ाते समय आपको 2 तरीकों का ध्यान में रखना चाहिए कि या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसे होता है? जैसे ऐसे, इसको ऐसे बढ़ा दिया, इसको ऐसे बढ़ा दिया और इसको ऐसे बढ़ा दिया, तो ये जो एंगल बनते हैं ये वाले, ये एक्सटीरियर एंगल हो गए। जैसे मान लो ये एक्स है, ये वाई और ये जेड है, तो ये क्या कहलाते हैं? एक्सटीरियर एंगल्स। और इनका सम कितना होता है? 360। इन तीनों का सम 360 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें आइए, इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं? तो इनको हम ऐसे बढ़ाते हैं,
तो देखिए एक ही एंगल हो गया अक्ष वाई जेड और यू, डब्ल्यू मान लेते हैं इसको। तो इन चारों एंगल्स को हम एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे इस पॉलीगन के, और इन चारों का सम भी कितना होता है 360। ठीक है, इसमें अलग अलग नहीं होता, इंटीरियर एंगल्स का सम अलग अलग होता है सब में, लेकिन एक्सटीरियर एंगल्स का सम सब में सेम होता है 360। इसमें देखिए एक्सटीरियर एंगल कैसे है, अब की बार हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं बेटा, ऐसे भी घुमावा सकता है आपके पास ऐसा। ये जो एंगल है आपके पास पी क्यू आर एस और ये टी, तो ये एक्सटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है बेटा, ये अब की बार मैंने एंटी क्लॉकवाइज इनको एक्सटेंड किया है, प्रोड्यूस किया है। इसी प्रकार से हम इसको करना चाहे तो ये देखो क्लॉकवाइज को एक्सटेंड कर रहा हूं, इस प्रकार से ये वाले एंगल हमारे पास कौन से एंगल कहलाएंगे, एक्सटीरियर एंगल्स, और इनका सम भी, इन सभी का सम कितना होता है 360। इंटीरियर का अलग होता है जो भी पहले वाला फॉर्मूला बताया था, तो आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितना होता है। तो स्टूडेंट्स, इस आज की ऑनलाइन क्लास से हमारे पास अक्षय 3.1 और 3.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में हम 3.1 और 3.2 को सोल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो को देख करके ये जो सभी चीजें मैंने बोर्ड पर लिखवाई है इनको लर्न करना है और फिर नोटबुक में राइट करना है। ओके, वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और नोटबुक में आपको राइट डाउन करना है। ओके, थैंक यू।